अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुल्क में 28वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत पहले ये कह रही थी कि बाज़ाब्ता काम नहीं हो रहा। अब हुकूमती वज़रा ने अलल ऐलान ये कहना शुरू कर दिया है कि ये तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं या तरमीम के ऊपर काम हो रहा है। ये हुकूमत खुद से बात कर रही है या हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं और वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो माजी में तरामीम मंजूर करवाने के हवाले से बिलावल जरदारी क्या कहते थे, जरा पहले वो देखिए कि ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। क्यों, कब लफ्ज इस्तेमाल किया, जरा सुनिए। ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं। मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल करने वालों के ऊपर भी क्या इस बार वही ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शंस क्या हैं? राना सनाउल्लाह ने दो मुख्तलिफ बयान दिए। पहला बयान ये दिया कि वोटर्स की उम्र है उसकी मुद्दत 18 साल से बढ़ाकर 25 साल की जा रही है, लेकिन गुज़श्ता रोज हमने ये देखा कि वही राना सनाउल्लाह अपनी उस बात से पीछे हट गए और अब राना साहब क्या कहते हैं, जरा वो भी देखिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इसके ऊपर गौर हो रहा है। मैंने कहा कि इसके ऊपर एक राय है, वो राय जो है वो किसी की भी हो सकती है। अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते। इससे अंदाजा ये होता है कि कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है। क्या नए सूबे बन रहे हैं? क्या कराची को विफाक के मातहत किया जा रहा है? इन सब बातों पर खासकर जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और उसके बीच में आज हमने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने एक खत लिखा है और वो CNG के हवाले से है, और ये खत वजीर आजम पाकिस्तान को लिखा गया है। इससे पहले उन्होंने पंजाब से जो गंदम की तरसील है उसके मुतालिक भी एक खत लिखा। उससे हटकर आज एक कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और गैर मामूली मनाजिर उस वक्त देखने को मिले जब मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तहरीक इंसाफ के वजीर आला सुहेल आफरीदी के साथ बैठे हुए थे। क्या इससे इन सियासी जमातों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन खासकर पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान हो सकती है? और फिर इस सब के बीच में जो इस मुआशी सूरत हाल है उसमें यह कहा जा रहा है कि लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत बहुत सारी कामयाबियों का दावा करती है, क्या उन कामयाबियों को लोकल सतह के ऊपर डोमेस्टिकली ट्रांसलेट कर पाई है? ईद उल अजहा है जिसका मार्केटों के अंदर एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि गवर्नमेंट ने मार्केटों की जो टाइमिंग्स हैं उसमें कोई तब्दीली की है और इस महीने के इख्तिताम तक इस्तिस्ना दिया है, जो आमतौर पर कहा गया था कि किफायतशारी मुहिम या पेट्रोलियम को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नदीम अफजल चंद साहब को दावत दी है ताकि इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर उनसे बात कर सकें। नदीम अफजल चंद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 28वीं तरमीम हुकूमत पहले तो कह रही थी कि इस पे बाज़ाब्ता काम नहीं हो रहा। कल तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा जी काम हो रहा है, आप भी उस शो में मौजूद थे। हुकूमत ने आपस में मुशावरत कर ली है जिसमें ज़ाहिर है आप भी शामिल हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको हम इस नए प्रोग्राम में आपकी पहले मुबारकबाद पेश करते हैं BN के प्लेटफॉर्म से। आप बहुत शुक्रिया जनाब। देखना यहाँ पे दो चीज़ें हैं जी। जब लॉ मिनिस्टर और पार्लिमानी अमूर का वजीर कहे कि 28वीं तरमीम की अभी कोई बात नहीं हुई, अभी कोई डिस्कशन नहीं, तो उस पर हम क्या तबसरा करें? हम तो इत्तेहादी हैं, हुकूमत में तो हुकूमत में हम नहीं हैं। हम इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। अपोजिशन में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, हुकूमती बेंचेस पे हम बैठते हैं, हुकूमत का हिस्सा आप ना हुकूमत का हिस्सा ना अपोजिशन का हिस्सा। नहीं, अपोजिशन का तो नहीं, हम हुकूमती बेंचेस में हैं। लेकिन आप देखें ना, हुकूमत का मतलब जब कैबिनेट में आप हो, गवर्नमेंट में हो आप, वो पार्लियामान के अंदर हम उनके बेंचेस पे हम बैठते हैं, हम हुकूमती बेंचेस पे बैठते हैं। ठीक, हमारे वोटों से हुकूमत बनी है, ये भी हकीकत है। लेकिन उनकी पॉलिसीज़ के अंदर जो उनकी अपनी, पहले उनकी अपनी क्लैरिटी चाहिए नून लीग की, उनकी गवर्नमेंट की। उसके बाद जब हमसे बात करेंगे बजट, उस वक्त तो मेरे ख्याल है बजट पर मुशावरत जारी है। अच्छा, इस वक्त 28वीं तरमीम अभी तक हमारी पार्टी का जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है, जो अपनी क्या, अभी हमसे कोई बातचीत नहीं हो रही, अभी कोई कन्वे नहीं किया। अभी आपका हुकूमती वजीरों ने, आजम जी तारड़ साहब का और डॉक्टर तारक फजल का बयान जो आया, उसके बाद ये सवाल अब उनसे ही बनता है, हमसे तो बनते ही नहीं अभी। ठीक, जब जो मेन पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, जिसकी जो वो कह रहे हैं कि अभी हमने नहीं, इसलिए 28वीं तरमीम तो अभी कबल वक्त है। लाहौर में आप और मैं दोनों नशिस्त का हिस्सा थे जहाँ बिलावल साहब गवर्नर हाउस में आए थे और सहाफ़ियों से मिले थे, तो उनका एक असेंबली से 2 तरमीम काफ़ी होती हैं। तो
फिर एक तरमीम हुई, जब पहली बार आई तो बिलावल साहब ने जलसे में ब्रूट मेजॉरिटी का जिक्र किया था। तो एक तो ये बताएं कि 2 तरमीम काफ़ी हैं या इस बार भी ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ही ये तरमीम करेंगे? उन्होंने कुछ जमातों को समझाने की कोशिश की थी कि अपने आप को रेलेवेंट रखें, पार्लियामान का हिस्सा बने, तरमीम में हिस्सा लें, डिबेट करें, ठीक, ताकि कोई आपकी मेजॉरिटी के बगैर या ब्रूट मेजॉरिटी के ज़रिए ना तरमीम हो जाए। ठीक। क्लैरिटी थी बड़ी। और पीटीआई, मैं और ज़रा खोल देता हूँ बात आपको, पीटीआई उस वक्त मौलाना साहब ब्रूट मेजॉरिटी आप कह रहे हैं मौलाना साहब ऑन बोर्ड थे, और मेरे ख्याल में मौलाना साहब के साथ पीपल पार्टी ऑन बोर्ड थी, तो पीटीआई तो ऑन बोर्ड थी इनडायरेक्ट, और मेरे ख्याल में अब भी उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए। अब भी अपोजिशन को अगर कोई तरमीम हो या बजट की तजावीज़ हो, अपना इनपुट्स जो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के साथ बैठ के अवाम के लिए, इस वक्त देखें ना अवाम के जो मसाइल हैं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, आज हम भी और पीटीआई भी शायद उस एक पेज पे हो कि पंजाब से केपीके में गंदम नहीं जाने दी जा रही, और केपीके में हड़ताल हो रही है, रोटी बहुत महंगी हो रही है, पंजाब के लोग नहीं जाने दे रहे और रिश्वत दे के लोग ले जा रहे हैं। आप आज वाले उस इजलास की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जो जहां पे फैसल करीम कुंडी साहब आपके गवर्नर मैं मौजूद थे। बिल्कुल जी, गवर्नर और सीएनजी के ऊपर सीएनजी के ऊपर गवर्नर साहब ने भी बड़ा भरपूर तरीके से, और पीपल पार्टी का कंसर्न है उसको केपीके में, क्योंकि पीपल पार्टी का भी एक नुमाइंदगी है वहाँ पे, और सीएनजी की पाबंदी जो है, जिन आर्टिकल देखें ना आप कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ से गैस पैदा हो रही है, आप उन लोगों को तो एक कोटा आपने देना होता है गैस का, तो अगर आपकी एलएनजी नहीं आ रही, एलएनजी नहीं बिक रही, तो उसमें बलूचिस्तान की अवाम का या केपीके की अवाम का क्या कसूर है? अब लोग गरीब लोग हैं। अब सीएनजी के ऊपर कोई अमीर आदमी अपनी प्राडो या क्रूजिंग में गैस नहीं डलवाता, वो तो पेट्रोल डीजल पे चलती है। ये तो चिंग चीज, ये छोटे बेचारे हुंडाइयों वाले और छोटे ट्रांसपोर्ट, ये छोटी सुजुकी आल्टो वाले अब गैस डलवाते हैं। तो आप सफेद विजुअल्स बड़े अच्छे थे, गवर्नमेंट और अपोजिशन वहां इकट्ठी बैठी हुई थी, नून लीग के डॉक्टर इबाद भी बैठे हुए थे, लेकिन तासुर ये है कि आप शायद कोई पीटीआई के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी और क्वार्टर को मैसेज दे रहे हैं। कोशिश नहीं, कोई मैसेजिंग नहीं है, कोई कोशिश। पीटीआई के दरमियान आपके दरमियान कोई कम्युनिकेशन हुई है? देखिए मैं बताऊं, वो देखिए कम्युनिकेशन जहां तक तल्लक है, अब प्राइवेट महफिल में या गवर्नर साहब के साथ कल चीफ मिनिस्टर ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तो वो गवर्नर फैसल कुंडी की मुलाकात उनकी यकीनन हुई, बातचीत भी हुई होगी। जहाँ तक अब मैं समझता हूँ होनी चाहिए बातचीत, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की होनी चाहिए। इसमें तो कोई ताना जानी वाली तो बात ही नहीं है ना कि कौन किसके करीब है। पीटीआई हो या पीपल पार्टी हो या नून लीग हो या एमक्यूएम हो या सारी जमातें, सब डायलॉग ओपन करें, बजट के ऊपर करें, अवाम के मसाइल के ऊपर करें। जो एजेंडा है हमारा इस वक्त, जो हालात हैं मुल्क में, हम जा किस तरफ रहे हैं, आप ये तो देखें ना, पब्लिक इश्यूज क्या हैं। पब्लिक इश्यूज पे आप बातचीत नहीं करेंगे तो और आप किसके ऊपर बात करेंगे? ठीक। और मैं समझता हूँ जो पब्लिक इश्यूज पे बात नहीं करेगा वो अवाम के साथ दगाबाजी हो रही है अवाम के साथ। नहीं, हुकूमत एक और बात कहती है ना, जब आप अवामी इश्यूज की बात करते हैं, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि चूंकि आप कहते हैं आप इत्तेहादी हैं, वो कहते हैं आप हुकूमत के अंदर हैं क्योंकि सदारत आपके पास है, चेयरमैन सेनेट आपके पास है, गवर्नर है, अच्छे काम में भी आप शरीक हैं और जो जिसको बुरा काम कहना चाहिए उसमें भी पीपल्स पार्टी हम उस काम में शरीक हैं जिससे हमसे मशावरत होगी। तो आपसे मशावरत जो ऑन बोर्ड होगा, जो पॉलिसीज ऑन बोर्ड होंगी जिससे हम मशावरत होगी हमारे साथ, उसको हम ऑन करेंगे। 26वीं 27वीं तरमीम आपकी मशावरत चाहिए? बिल्कुल मशावरत चाहिए, उसमें आप हम ऑन भी करते हैं उसको। ठीक, हम उसको ऑन भी करते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो हमने नहीं की। अगर आप सोलर के ऊपर कुलाड़ा चलाएंगे, अवाम को नेट मीटरिंग खत्म करेंगे, तो हम उसके ऊपर हम पिटीशन भी किए। मैं खुद पिटीशनर बना था, पार्टी की तरफ से बना था। ठीक, नेपरा के अंदर। अगर आप गंदम आप केपीके को नहीं जाने देंगे तो हम इस पॉलिसी की मुखालफत करेंगे। क्यों पाबंदी आप लगा रहे हैं? पंजाब बड़ा सूबा है, पंजाब ने कल को केपीके वाले कहें कि हम बिजली नहीं देते, हम गैस नहीं देते, तो हम क्या, पंजाब वाले क्या खड़े होकर? आप इस मुल्क को, फेडरेशन को मजबूत रखने देना, ये तो कोई पॉलिसी नहीं है। आप सीएनजी क्यों बंद कर रहे हैं केपीके के लोगों की या बलूचिस्तान के लोगों की, जो गैस आपको इतने सालों से दे रहे हैं? हुकूमत के सर्कल्स तो मान रहे हैं कि उसके ऊपर काम अब हो रहा है। तारिक फैसल पार्लियामानी उमूर के वजीर देखें, अभी तक पीपल पार्टी के साथ कोई ऐसा बाज़ाब्ता उनका बातचीत नहीं है। अगर ऐसी चीज कोई आती है जिसमें सूबे नए बनने की खासकर बात होती है, या कराची को आप वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से कराची नहीं चल रहा, विफाक उसको ले लेगा, तो फिर क्या? पीपल पार्टी से मुल्क भी नहीं चल रहा था, आइन दिया पीपल पार्टी ने, पीपल पार्टी से दिफा नहीं हो रहा, मुल्क को एटमी पावर बनाया पीपल पार्टी ने, जिसकी वजह से आप आज दुनिया के सामने ढोल बजा रहे हैं कि महफूज मुल्क है। पीपल पार्टी ने कोई से मुल्क दिफा नहीं चल रहा, पीपल पार्टी सिक्योरिटी रिस्क थी, पीपल पार्टी की एटमी टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी।
पीपल पार्टी गरीबों की जमात, गरीबों का ध्यान, जैसे बेन्स इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज जो गरीबों जो दौलतमंदों के पेट में मरोड़ उठ रहा है वो पीपल पार्टी ने दिया। नौकरियां किसने दी? पीपल पार्टी ने दी। सरकारी मुलाजमीन किसके ऊपर खुश होते हैं? पीपल पार्टी के ऊपर खुश हैं। पीपल पार्टी मुलाजमीन का ध्यान नहीं रखती। ये तो एक डिजाइन है ना इस लेकिन मुल्क का। पीपल्स पार्टी खुद इसे कंफ्यूज या मुश्किल में नजर आ रही नहीं है नहीं, कोई कंफ्यूज आप नहीं देख है, रहे हैं- कोई मुश्किल में नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं है। आप केपीके में आज उनके साथ बैठे हुए थे देखें- चीफ मिनिस्टर के साथ, लेकिन पंजाब जहां रोक रहा है, पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज शरीफ की, वो भी तो आप उनके इत्तेहादी हैं, यानी देखिए रोकने वालों के भी आप साथ हैं, जिनके रुकने नहीं उनके भी नहीं साथ हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम उनके इत्तेहादी हैं, लेकिन हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं उनसे। मैं पार्टी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मैं मीडिया के ऊपर बैठ के कह रहा हूँ। मैं इससे पहले 2 हफ्ते पहले जब मेरे इलाके से भेरा इंटरचेंज से पठानों के मजदूरों की गंदम रोकी गई थी, मैंने खुद जाके ट्वीट भी किया था, खुद मैं मौके पे गया था सुबह सुबह रात 12 बजे। तो हम पीपल पार्टी क्यों नहीं है? अवाम के साथ खड़े हैं हम अवाम की बात करते हैं, इसमें कोई हमारा जाती इंटरेस्ट तो नहीं है। अगर आज हम कहते हैं कि केपीके के बंदे को आप बाकू में जाके तंदूर के ऊपर बाकू के तंदूर की वीडियो चलाते हैं और केपी पठान का तंदूर बंद कर रहे हैं, पंजाब के मजदूर का तंदूर बंद। चीफ सेक्रेटरी साहब दाद तो दे रहे थे। तो चीफ सेक्रेटरी साहब इधर गंदम पर पाबंदी लगा के तालियां ना बजाएं ना, उधर के तंदूर पे तो तालियां बजा रहे हैं। तो यहाँ के पाकिस्तान में के तालियां बजाने दें। बात केपीके का तंदूर की भी ताली बजाएं ना। बिल्कुल ठीक है। केपीके का तंदूर बंद करके ताली बजा रहे हैं और बाकू के तंदूर चला के ताली। अच्छा, ये जरदारी साहब की अपनी गवर्नमेंट हो या इत्तेहादियों के साथ हूं, जरदारी साहब को सिस्टम में से माइनस करने की बहुत माजी में भी हमने -1 के फार्मूले सुने। अब कभी इस्तीफे की बात आती है, कभी कोई तहरीक अदम एतमाद की स्पेकुलेशंस भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं। पीटीआई को पीपल्स पार्टी को वाकई ही कोई एलिमिनेट सिस्टम में से करने की कोशिश हो रही है, या पीपल्स पार्टी महसूस कर रही है कि हमारी जरूरत मजीद नहीं है अब? नहीं, कोई ऐसी अभी तक हमें हमारे लेवल पे हमारी मीटिंग्स में, हमारी अपनी जो इंफॉर्मेशन साइड की मीटिंग होती हैं या हमारी कोर कमेटीज की मीटिंग, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल आराम से हमारी ऐसी कोई एलिमिनेट करने वाली बात नहीं हुई। यानी सिस्टम को भी पीटीआई पीपल्स पार्टी की उस तरह जरूरत है। लेकिन सिस्टम में पीपल पार्टी एक स्टेक होल्डर है। ठीक, पीपल पार्टी इस मुल्क के आइन की खालिक जमात है, जमहूरियत की एक मुहाफ़िज़ जमात है। तो अगर आपने जमहूरियत चलानी है तो पीपल पार्टी को आपको पीपल पार्टी का वजूद भी आपके लिए ज़रूरी है और पीपल पार्टी को कायम रखना भी ज़रूरी है। रह गई बात पीपल पार्टी को ख़त्म करने वाले, वो तो खुद ख़त्म हो गए हैं, पीपल पार्टी तो भी चल रही है। पीपल्स पार्टी को भी सिस्टम की जरूरत है शायद। पीपल पार्टी तो इस मुल्क की जमात है ना। हम तो चाहते हैं सिस्टम चले, हम चाहते हैं मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, हम चाहते हैं पार्लियामान चले, हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ हो, हम चाहते हैं जुडिशल एक्टिविज्म ना हो, जुडिशरी आज़ाद हो, हम चाहते हैं सहाफती आज़ादी हो, सहाफती एजेंडे पे काम ना हो रहा हो, मखसूस एजेंडा ना हो, अवामी एजेंडा हो, साफियों का भी अवामी एजेंडा हो, हम ये चाहते हैं। ठीक। 18वीं तरमीम के ऊपर बहुत बहस पीटीआई के दौर में भी होती रही और बिलावल साहब उस वक्त इसको रेड लाइन क्रॉस करने की बातें कहते रहे कि इस पे एहतजाज करेंगे। 18वीं तरमीम में आखिर मसला क्या है? एनएफसी अवार्ड का मसला है या फिर सूबों में पैसे जाते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी भावदीन में वो पैसा नहीं पहुंचता? आप समझते खामियां हैं उसमें? बिल्कुल नहीं, 18वीं तरमीम में खामियां नहीं है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में खामियां हैं। तो आपकी सूबाई हुकूमत अगर मंडी भावदीन या सरगोदा का आप जिक्र करेंगे तो वो मेरा कसूर यह है कि मेरा जो तख्त लाहौर के हुक्मरान है वो छोटे ज़िलों में वो उस तरह ध्यान नहीं देते। ठीक, जिस तरह बड़े ज़िलों में जहाँ से हुक्मरानों ने खुद गुजरना होता है वहाँ के फूल और होते हैं और हमारे तंदूर और हमारा मोगा पानी का बंद पड़ा है। ठीक, हमारा पानी कम है। जहाँ ज़मीनों पे आप शराब करना चाहते हैं तो हमारा जहाँ 56 क्यूसिक था, हमें तो 24 क्यूसिक मेरे नाले को तो मेरे अवाम के नाले को तो मिल रहा है। ठीक। तो ये यही चाहते हैं कि कानून हुक्मरानों को थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। पंजाब में आज आप जाएं ना, राजनपुर, डीजी खान, आप उन दूर दराज जिलों में जाएं, या ये आप कभी जेलम में तहसील पिंड दादन खां के इलाके में जाएं, या मेरे इवन इलाके में आप बुलवाल और सरगोदा का आप पानी पी कर देखें नलके का, और जाके तब्दील हो गया। नहीं, पानी पी नहीं सकते आप। लोग खरीद कर पानी दूर दराज इलाकों से लाते हैं फिल्टर से। ठीक। जिस तरह आप शहरों में बैठ के नैसले का खरीदते हैं ना, तो हम अपनी केने खरीद के लाते हैं। कोई नहर के पे नलका होता है, कोई किसी ने फिल्ट्रेशन प्लांट प्राइवेट लोगों ने लगाए हुए हैं, तो वहां से लोग खरीद के लाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चंद साहब, जाहिर आपकी फैमिली का एक बड़ा बैकग्राउंड है, बड़े चंद साहब भी जो हैं वो भी हिस्ट्री से आप लोगों का ताल्लुक है। ये आपने पिछले दिनों खान साहब की कोई रिहाई की 3 साल की टेन्योर की भट्ट साहब के साथ इंटरव्यू में बात की है कि आपका एनालिसिस है कि पाकिस्तान में मैं एक वर्कर हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और मेरी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक बड़ी जनरल सी राय है
एहतसाब हो तो सबका हो, सबका। और एहतसाब सिर्फ सियासतदान का नहीं होना चाहिए, मेरी तो बड़ी जनरल राय है। और अदल होता हुआ नजर आना चाहिए, ये सिंपल सी बात। फिलहाल अदल होता नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। मैं पब्लिक के सामने क्यों अगर नहीं हो रहा तो उसका निशाना सबसे बड़ा कौन और है? अदल का मामला अल्लाह के साथ, अल्लाह की सिफत और मैं कहूँ अदल हो रहा है, मैं भी झूठ फिर उसका बोल रहा हूँ। निशाना सबसे बड़ा कौन है? देखिए अदल पे जो भी सिस्टम से मैं बात सुने ना, अदल नहीं होगा। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेकर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तक, फिर आसिफ अली ज़रदारी 14 साल जेल में, मेरा उस पार्टी से तल्लुक़ है। ठीक। मेरे वर्करों ने कोड़े खाए हैं, किले देखे हैं, लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं, लोगों की जवानियाँ तबाह हुई, ठीक। और लोग फंदा चूम के बुटो बुटो करते हैं, उन्होंने फंदा भी चूमा है, रज़ाक जरना जैसे लोगों ने। तो मैं उस स्कूल ऑफ थाट से मैं सियासत करता हूँ। तो मैं समझता हूँ अदल होता हुआ, खा कोई पार्टी हो, खा नून लीग हो, खा PTI हो, खा जमात इस्लामी हो, कोई भी जमात हो, कोई भी लीडर्स हो, इंसाफ होता नजर आना। आखिरी सवाल आपसे चंद साहब ये करना चाहेंगे कि ये खान साहब अभी जेल के अंदर है, जरा आजकल निशाने पे वो हैं, तो माजी में हमने देखा नवाज शरीफ साहब भी हॉस्पिटल शिफ्ट हुए, जरदारी साहब या बाकी जो लोग हैं उनके भी जब इलाज मुआवजे का मामला आया, उनको सहूलियात मिलने के वाले, आपकी गवर्नमेंट चले ना, आप कहते हैं नहीं आप इत्तेहादी हैं, तो आप उनको ये कहते नहीं है कि अगर उनकी फैमिली ये डिमांड करती है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें तो इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करना चाहिए? मेरी बात सुने, मैं समझता हूँ कि मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक। इलाज उनका होना चाहिए, बिल्कुल जिस तरह फैमिली और उनके वोटर, उनके फॉलोअर चाहते हैं उस तरह इलाज होना चाहिए, और उनका राइट है इलाज करवाना। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें तो लैतो लाल से काम क्या लेना। बिल्कुल ठीक है। नदीम अफजल चंद साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा है जी, की गुफ्तगू सुनी है। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं।